अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुक खाना। आज मैं आपके सामने मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और शेयर कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी है। तो चलो हम अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। जो हम इसमें अज़ा डाल रहे हैं, हमने एक छोटा सा फूल बंद गोभी का लिया है, उसको बारीक बारीक काटा है हमने। इस तरह हमने 4 गाजर लिए हैं और हमने तकरीबन थोड़े से मटर लिए हैं। 2-3 टेबल स्पून मटर है हमारे पास और 1 टेबल स्पून हमने शिमला मिर्च ली है और वाइट अनियन सफ़ेद वाला प्याज हमने लिया है और सब्ज़ वाला प्याज हमने लिया है। ये चीज़ें हम डालेंगे और जो हम इसमें अज़ा डालेंगे उनका नाम है जी, 1 चम्मच हम काली मिर्च डाल रहे हैं, 1 चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हम डाल रहे हैं लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और इसके अंदर हम सोया सॉस डाल रहे हैं और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम लहसुन का भी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चूल्हा जला दिया है। इसका मतलब थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डाला हमने। थोड़ा सा इसके अंदर घुमाएंगे कढ़ाई के अंदर। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम भर के लहसुन का डाल देंगे। 2-4 चम्मच चलाएंगे हम। उसके बाद हम इसके अंदर मटर डाल देंगे। हमारे पास मटर है, तो ये डाल दिए। 2-4 चम्मच चलाएंगे इसके। उसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च हमारे पास ये डाल देंगे। इस साइज़ के हम ये काट रहे हैं सब चीज़ें। ये देखिए, ये बंद गोभी है और ये हमारी गाजर है इस तरह की कटी हुई। ये हमारा वाइट प्याज है और ये हमारा सब्ज़ प्याज है इस तरह का कटा हुआ। देखिए, इस तरह का आपने काटना है। हमने मटर डाल दिए हैं इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गाजर। हमने गाजर डाल दी इसके अंदर। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। जो लोग गोश्त नहीं खाते उनके लिए बहुत अच्छी है। आप ये चावलों के ऊपर भी डाल कर सब्ज़ी खा सकते हैं। वैसे भी चम्मच की मदद से खा सकते हैं आप। डाइटिंग के लिए बहुत अच्छी है ये। जो रोटी नहीं खाना चाहते ये वैसे कांटे और चम्मच के साथ खा सकते हैं। 2-4 चम्मच चलाने के बाद हम वाइट प्याज डाल देंगे। वाइट प्याज डाल दिया हमने। उसके बाद हम बंद गोभी डाल देंगे इसके अंदर। हमने बंद गोभी डाल दी है। बाद सब्ज़ प्याज इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करना ताकि सब ऑयल लग जाए। उसके बाद हम अपने जो हमारे मसाले जात थे वो डाल देंगे इसके अंदर। हम सब डाल दिए इसके अंदर। दो 4 चम्मच चलाने के बाद हम इसके अंदर सोया सॉस डाल देंगे। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। ये इंशाल्लाह 10 मिनट में कुक हो जाती है, तैयार हो जाती है हमारी ये मिक्स वेजिटेबल जो है। बहुत ही खिली खिली और मज़ेदार है ये, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खिली खिली सब्ज़ी बनेगी। आपको दिखाते हैं फिर आप जब ये तैयार होगी तो इंशाल्लाह। तो हम थोड़ी देर रखते हैं दम पे ताकि हमारी अच्छी तरह से सब्ज़ी है गल जाए। फिर दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। ढकना लगाते हैं, 10 मिनट के लिए रखते हैं इसको। तो जी नाज़रीन, हमारी ये मिक्स वेजिटेबल तैयार होगी माशाल्लाह। अब इसको खोलने लगे हैं। ओह माशाल्लाह, ओह कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए ज़रा कितनी खिली खिली है। तो हमने चूल्हा बंद कर दिया, इसको हम डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे से डोंगे में हम डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसी लग रही है।
ये हमारी मिक्स वेजिटेबल तैयार है। जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है ये, जो रोटी नहीं खाते हैं तो स्नैक पे इसको भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की है ये, मेहमानों को भी खिलाएं जो खुश होकर खाते हैं सब्ज़ी। तो ये ना दें माशाल्लाह, ये हमारी ये मिक्स वेजिटेबल तैयार हो गई हैं। कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप इसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, उबले हुए चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़े की आप बनाएं, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। फिर हमें कमेंट में बताना कि हमारी मिक्स वेजिटेबल आपको कैसी लगी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर और लाइक करना ना भूलना। हमें कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। तब तक लिए यूसुफ को खाने को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।